किसने हंगामा किया? सब ठीक तो है ना? कान खोल के सुन लो तुम लोग। अभी थोड़ी देर में नाश्ता लग रहा है। आज सब लोग चुपचाप नाश्ता करेंगे। बड़ी मुश्किल से शांत हुआ है समीर। उसे कोई कुछ नहीं पूछेगा, ना पूजा के बारे में और ना आज के टेरेस वाले हादसे के बारे में। क्या हुआ टेरेस पे भैया? होना क्या है, वो है ना सच्चाई का पुजारी समीर, आज टेरेस पर चाकू लेकर पहुंच गया था। चाची, क्या कहा निरंजन ने? नालायक है निरंजन, सारी गलती उसी की है। मैं बाद में बात करती हूँ। रीता सुनेगी तो उससे बुरा लगेगा ना। ये समीर और निरंजन की लड़ाई की वजह से ही रीता और निरंजन की लड़ाई हुई है। क्या? अगर आप दोनों को अकेले बात करनी है तो साफ कह दीजिए ना, मैं चली जाती हूँ। जब सब नाश्ता करने आएंगे तब मैं भी आ जाऊंगी। अरे रीता, क्या हुआ? कुछ ज्यादा ही टेंस लग रही हो। टेंशन की कोई एक वजह थोड़ी ही है, हजारों वजह निकल आती है। और क्यों ना हो, जब पति ही अपना नहीं समझता तो औरों से क्या शिकायत। जरूर ये किसी से लड़के आई है। यही मौका है बेटा निरंजन। क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा तुम्हें? बताओ किसने रुलाया तुम्हें? मैं अभी जाकर बात करता हूँ। मुझे आपके सहारे की जरूरत नहीं है। आप खुद दिन रात मुझे रुलाते रहते हैं। किसी और से क्या कहेंगे? देखो रीता, तुम्हें मेरे सहारे की जरूरत ना हो, मगर मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। और वैसे भी हिम्मत कैसे हुई किसी की इस घर में तुम्हें रुलाने की? मैं अभी जाकर सबसे बात करता हूँ। रहने दीजिए, घर में वैसे ही इतनी गड़बड़ चल रही है। मैं और कोई नया हंगामा क्रिएट नहीं करना चाहती। चलो ठीक है, मगर रीता कम से कम मुझसे शेयर तो करो कि हुआ क्या है। आजकल मुझे माझी और गायत्री दीदी का बर्ताव मेरी तरफ सही नहीं लगता। जब से वो समीर वाली बात हुई, दोनों एक हो गए और मुझे इससे अलग कर दिया। मेरे पीठ पीछे धीरे धीरे बातें करते रहते हैं और जैसे ही मैं आती हूँ दोनों चुप हो जाते हैं, जैसे कि मुझसे कुछ छुपाना चाहते हो। लगता है माँ ने समीर और मेरे बारे में गायत्री भाभी को जाके सब बता दिया। ये माँ भी ना, इस वक्त रीता का उनसे दूर रहना ही अच्छा है। देखो रीता, तुम माँ और भाभी को अभी अभी जानने लगी हो। गायत्री भाभी ऐसे ही है, गॉसिप करना, इधर की उधर करना, ये उनका फेवरेट टाइम पास है। और माँ भी उनके साथ मिलकर वैसी ही हो जाती है। इसलिए रीता, बेहतर यही है कि तुम उन दोनों से दूर रहो और उन दोनों की बातों पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है तुम्हें।
लेकिन रीता, तुम मेरे साथ जो कर रही हो ना, वो ठीक नहीं कर रही हो रीता। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुमने देखा ना कि आज समीर ने क्या किया? अरे यार, उसकी दिमागी हालत अभी ठीक नहीं है, इसलिए उसने तुमसे जो कुछ भी कहा वो उसकी गलतफहमी थी। अब तुम ही बताओ, इस वक्त समीर की जो हालत है, मैं उससे कैसे बात करूं? अभी जाके उससे कैसे पूछूं कि समीर, तूने रीता से ऐसा क्यों कहा? इसलिए रीता, समीर थोड़ा संभल जाए, फिर मैं खुद तुम्हें यह बात साबित कर दूंगा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। मेरा भरोसा करो रीता, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूं। और रही माया वाली बात, माना कि मैं तुम्हें गुस्से में बहुत कुछ कह देता हूं रीता, मगर सच यही है कि मेरे और माया के बीच में कुछ नहीं है। अरे मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कहां है, और मुझे जानना भी नहीं। रीता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, सिर्फ तुमसे। तो माया के पास जाना चाहती हो? तो जाओ, मगर रीता, इससे उसे जो हमारे बीच में चल रहा है ना, सब पता चल जाएगा। जरा सोचो रीता, हम क्यों किसी तीसरे को हमारे बीच में आने थे? सोचो मेरी जान। रीता, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूं, और तुम्हें खोना नहीं चाहता। झूठ है, मुझे खोकर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हें जाने से रोकता क्यों? मनाता क्यों तुम्हें? मैं अब भी कह रहा हूं रीता कि मत करो ये सब हमारे साथ। भरोसा करो मुझ पर, बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे। लेकिन मुझे क्यों नहीं दिखता कि आप मुझसे प्यार करते हैं? क्योंकि शायद जब से इस घर में हम रहने आए, हम सबके बीच में उलझ कर रह गए। हमें एक दूसरे के साथ टाइम बिताने का मौका ही नहीं मिल रहा है। कहीं घूमने नहीं गए, साथ में कोई मूवी नहीं देखी। रीता, एक काम करते हैं, तुम भी अपनी ड्रामे के रिहर्सल से वापस लौट आओ, और मैं भी अपनी मीटिंग निपटा लेता हूं। उसके बाद ना शाम को हम कहीं घूमने चलते हैं। मैं ना मूवी की टिकट्स निकाल लेता हूं, और उसके बाद थिएटर के पास ना एक फाइन डाइनिंग खुला है, वहां चलकर डिनर करते हैं। रीता, मैं और तुम ना रात भर लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे, सिर्फ तुम और मैं, और कोई नहीं। और रीता, जब हम दोनों अकेले होंगे ना, और अंधेरे में सुनसान रोड पर लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, तब देखना मैं तुम्हें कैसे विश्वास कराता हूं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। आप सब लोग इतने चुप क्यों हैं? रोबोट के तरह। पलक, बीजल, हंसना बंद करो, नाश्ता करो। राहुल, क्या हुआ? ग्लास लो।
राहुल क्या हुआ, नाश्ता तो कर ले। माँ तुम रुको, मैं लेकर आता हूँ तुम्हारा फोन। हेलो जी, हाँ 1 मिनट। माँ, समीर ने जो पेइंग गेस्ट रूम फाइनल किया है उसके लैंडलॉर्ड का फोन है। गारंटर में तुम्हारा नाम दिया है समीर ने। तू अब भी जाना चाहता है बेटा? अगर तू जाना चाहता है तो मैं अब भी तेरे लिए गारंटर बन जाऊंगी, लेकिन मेरा बस यही कहना है कि तू रुक जा, अपनी माँ को छोड़ के मत जा बेटा। भैया हेलो, हाँ मैं समीर मेहता बोल रहा हूँ। मुझे शिफ्ट नहीं होना, आप प्लीज डील कैंसिल कर दीजिए। ये तो नहीं जा रहे। ये बेटा चलो जाके हाथ धो लो, स्कूल के लिए देर हो रही है ना। ओके मम्मा। आज बच्चों को स्कूल आप ड्रॉप कर दीजिए, मुझे रिहर्सल्स के लिए पहले ही देर हो चुकी है। अरे मुझे तो खुद मीटिंग के लिए देर हो चुकी है, इसलिए मैं बच्चों को नहीं छोड़ पाऊंगा रीता। सुनो, तुम लोग दोनों अपना अपना काम करो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बच्चों को ड्रॉप कर लूंगा। चाची, आज चाचा जी यहाँ होते तो वो कितना खुश होते ना। अच्छा मैं चलती हूँ। शाम का प्लान याद है ना? हाँ याद है। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिहर्सल। थैंक यू, बाय। बाय बाय। वो बच्चों को स्कूल से कौन पिक करेगा? मेरी तो मीटिंग है। इट्स ओके, घर से कोई चला जाएगा। अरे इसमें टेंशन की क्या बात है? ठीक है, मैं माँ जी को बोल देती हूँ कि किसी को टाइम पे स्कूल भेज दे। माँ जी, अरे हाँ गायत्री, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। लेकिन निरंजन ने बहुत गलत किया चाची। रीता को कितना बुरा लगा होगा ना। रीता को बहुत बुरा लग रहा है, तभी तो निरंजन से इतनी नाराज है वो। और रीता को पता कैसे चला कि निरंजन ने ये सब कहा था? निरंजन का कहना है कि समीर ने जाकर बताया उसे। समीर? नहीं चाची, समीर ऐसे इधर की बात उधर करने वालों में से है ही नहीं। वो तो किसी से जरूरत से ज्यादा बात भी नहीं करता। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, समीर ने नहीं बताया होगा, लेकिन निरंजन का तो यही कहना है ना, तभी तो जाके लड़ने लगा समीर से। उसी की वजह से समीर अपना आपा खो बैठा और बात टेरेस वाले हादसे तक पहुंच गई। तभी मैं सोचूं कि समीर इतने दिन से तो इतना शांत था और ये अचानक उसे क्या हो गया। मैं बहुत नाराज हूँ निरंजन से। अब रीता जाएगी ना,
उसके बाद जाकर मैं उससे बात करने वाली हूँ। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे उसका, हर बात की वजह निरंजन है। उसने अपने भाइयों के सामने कह दिया कि रीता से उसकी मजबूरन शादी हुई, और फिर जब रीता को पता चला तो उससे माफी मांगने के बजाय उसने समीर से जाके लड़ाई की। निरंजन चाहता था कि समीर जाकर रीता से झूठ बोले कि निरंजन ने ऐसे कहा ही नहीं, और जब समीर ने झूठ बोलने से मना कर दिया तो दोनों भाइयों में लड़ाई हो गई। इतने गुस्से में क्यों हो तुम? अरे रुको तो, क्या हुआ तुम्हें अचानक? आप कितने बड़े झूठे निकले। अरे लेकिन हुआ क्या है? क्या माँ ने कुछ कहा? गायत्री भाभी ने कुछ कहा? देखो रीता, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि उन दोनों को फालतू गॉसिप करने की आदत है यार। मुझे आपकी किसी भी बात पे भरोसा नहीं है। मुझे पता चल गया है कि आपने वो बात समीर से कही थी, और अब आगे का सच मैं माया से पता लगाने जा रही हूँ। रीता, रीता मेरी बात तो सुनो। रीता, रीता मेरी बात तो सुनो। रीता सुनो तो सही, मैं क्या कह रहा हूँ। तमाशा मत करो, चलो रूम के अंदर। नहीं चलूंगी मैं। आज मैं माया से मिलकर ही रहूंगी। अरे क्या कह रहे हैं आप? क्या कर रहे हो? छोड़िए, छोड़िए आप। मैं भी देखता हूँ तुम कैसे मिलती हो माया से। अब मिलके दिखाओ माया से। मैं माया से मिलकर ही रहूंगी। पिछले एक हफ्ते से मैं उसका नंबर डायल कर रही हूं। मेरे फोन में है उसका नंबर। ये पेपर फाड़ के कुछ नहीं होगा। मेरा फोन छोड़िए, छोड़िए मेरा फोन दीजिए, फोन दीजिए। मेरा फोन दीजिए, मेरा फोन दीजिए, दीजिए मेरा फोन, मेरा फोन दीजिए, मेरा फोन दीजिए। ये पूरी कॉल हिस्ट्री डिलीट कर दी मैंने। जिस सवाल का जवाब मांगने मैं माया के पास जा रही थी, उस सवाल का जवाब तो मुझे यही मिल गया। अब एक पल भी मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। अपने बच्चों को स्कूल से पिक करके उन्हें भी अपने साथ ले जाऊं। रीता, बेटा क्या हुआ निरंजन?
रीता, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं ना मूवी की टिकट्स निकाल लेता हूँ। थिएटर के पास ना एक फाइन डाइनिंग खुला है, वहां चलकर डिनर करते हैं। हर बात की वजह निरंजन है। उसने अपने भाइयों के सामने कह दिया कि रीता से उसकी मजबूरन शादी हुई है। पूरी कॉल हिस्ट्री डिलीट कर दी मैंने। मैं भी देखता हूँ तुम कैसे मिलती हो माया से।